नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिल्लाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। आजमगढ़ के पुलिस लाइन परिसर में नवनिर्मित बैरक में अब अस्थायी तौर पर एसपी ऑफिस संचालित होगा। एसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में अधिकारीगण यहीं पर बने कक्ष में जन सुनवाई करेंगे। एसपी अनुराग आर्य ने बुधवार को बताया कि फिलहाल जहां पर एसपी ऑफिस अब तक संचालित हो रहा था, उस भवन को अब जर्जर व निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है। जन सुनवाई के मद्देनजर लोगों की सुविधा के लिए नए भवन का निर्माण अब वहां पर प्रस्तावित है। जब तक नया भवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक पुलिस ऑफिस को अस्थायी तौर पर पुलिस लाइन में नवनिर्मित बैरक में पहले और दूसरे फ्लोर पर संचालित किया जाएगा। यही पुलिस ऑफिस से संबंधित तमाम विभाग कार्य करेंगे। एसपी ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए पुलिस लाइन के गेट नंबर 2 को अब खोला गया है। वहां बोर्ड भी लगाया जा रहा है। इसके बारे में लोगों को सूचना दी जा रही है। निष्प्रयोज्य घोषित कराया गया था क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई थी और आम जनमानस जो अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं उनकी सुविधा के लिए वहाँ पे एक नया पुलिस कार्यालय बनाने के लिए प्रस्तावित है। उससे पहले कार्रवाई होती है निष्प्रयोज्य कराए जाने की और उस जो मलबा है उसकी नीलामी कराई जाने की जो पूर्ण कराई जा चुकी है। तो दृष्टिगत रखते हुए पुलिस लाइन में जो नया बैरक बना है उसके पहले और दूसरे फ्लोर पे पुलिस ऑफिस को शिफ्ट किया गया है। यहीं पे जो जन शिकायत है उनकी सुनवाई होगी, यहीं पे निस्तारण होगा। यहीं पे पुलिस कार्यालय के जितने भी अंग हैं उन सबको यहीं पे अलग अलग स्पेस दे के शिफ्ट किया गया है। इसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करके आम जनमानस को सूचित किया जा रहा है कि जिसकी भी जो समस्या है वो यहाँ पे आके अपनी सुनवाई कर सकते हैं। आजमगढ़ में 28 सितंबर को बारावफात के अवसर पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने को लेकर पुलिस व पीएससी के व्यापक बंदोबस्त किए गए। एसपी अनुराग आर्य ने बुधवार को बताया कि जनपद में संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगहबानी रखी जा रही है। एसपी ने बताया कि जनपद में जो भी संवेदनशील स्थल है और मिश्रित आबादी है वहां पर पिकेटिंग की व्यवस्था की गई। एक कंपनी पीएससी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनाती की गई। 8 क्यूआरटी टीम बनाई गई जो 8 संवेदनशील थाना क्षेत्र पर तैनात रहेगी। आरआई के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जो आकस्मिक सूचना पर कहीं भी मूव करेगा। इसके अलावा गस्टेड अधिकारियों समेत पुलिस बल को तैयार रहने को कह दिया गया। सुनते हैं एसपी ने क्या जानकारी दी। वफात को लेकर पूरे जनपद में जितने संवेदनशील स्थल है, मिश्रित आबादी के स्थल है, वहाँ पे पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। एक कंपनी पीएससी हम लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स मिली है जिसका डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे किया जाएगा। इसके साथ साथ 8 क्यूआरटी बनाई गई है जो 8 संवेदनशील थाना क्षेत्र है वहाँ पे वो ऑपरेट करेंगे। आरआई लाइन के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसको मूव कराया जाएगा और सभी जितने हमारे गजेटेड ऑफिसर्स हैं, जितने थाना प्रभारी हैं, पुलिस बल है, वो सब दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ और कमरबंदी की स्थिति में रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से सकुशल रूप से इसको संपन्न कराया जाएगा। आजमगढ़ के दीवानी कोर्ट परिसर में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बुधवार को सुबह करीब 9 बजे जब दुकानदार दीवानी कोर्ट पहुंचे तब उनको इसकी जानकारी हुई। एक साथ 6 दुकानों का ताला टूटने और चोरी की बात सामने आने पर हड़कंप मच गया। कुछ देर में मौके पर शहर कोतवाल राजकुमार सिंह समेत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड पहुंच गया। बता दें कि दीवानी कोर्ट परिसर में मिथिलेश कुमार, ओम प्रकाश पाठक, अजय श्रीवास्तव, राजेंद्र मौर्य समेत अन्य लोगों की स्टाम्प, टिकट व जलपान की दुकानों का ताला टूटा और चोरी की घटना हुई। पहले भी कुछ दुकानों पर चोरी हो चुकी है। चोरी की सूचना पर तत्काल जिला जज, प्रशासनिक अधिकारी समेत अन्य लोग पहुंचे थे। दीवानी बार अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने अधिवक्ताओं संघ पहुंचकर जानकारी ली। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि कितने की चोरी हुई। सुनते हैं पीड़ित मिथिलेश कुमार और प्रभाकर सिंह ने क्या कहा। स्टाम्प की जी क्या क्या आपके यहाँ से चोरी हुआ? हमारे यहाँ से नगद पैसा गायब हुआ है 10,500 रुपये जी। कैसे गायब हुआ? ताला तोड़ के गायब हुआ। बक्सा वहाँ है, उसका जो कुंडी तोड़ दिए लोग। अच्छा, कितनी चोरी हुई है? 5-6 जगह आज हुई है दीवानी कैंपस में। स्टाम्प की चोरी हुई है? नहीं, स्टाम्प की नहीं हुई है। वो चालान लगाने का पैसा रखे थे, कल मंगलवार था तो नहीं लग पाया, बस वही पैसा था वही जो है। तो और जगह से क्या आपको जानकारी कि क्या चोरी हुई है? नहीं, और जानकारी नहीं है। किस 6 लोगों के? हाँ, 5-6 लोगों के यहाँ हुई है। 4 तारीख को जो है
भी ताला टूटा था, जिसमें से 1,20,000 स्टैम्प का रखा हुआ था, जो कि पैसा बैंक में जमा करने के लिए। वो ताला तोड़ के चोरी हो गई, जिसकी सूचना हमने जनपद न्यायाधीश को दिया और जनपद न्यायाधीश ने कहा कि ये चोरी का मामला है, आप इसको जो है पुलिस के यहाँ ले जाइए। तो हमने अज्ञात में FIR दर्ज हो गया और आज पुनः जो है रात में जो है फिर ताला तोड़ा गया है और ताला टूटने के बाद सारा सामान बिखरा हुआ पाया गया और इसके बाद जो है कोई आपकी जो ताला टूटा कोई सामान नहीं गया है। कितने का ताला टूटा है? ये कचहरी के अंदर 7-8 लोगों का ताला तोड़ा गया है। किसी की स्टैम्प की दुकान थी, किसी की चाय पानी की दुकान थी, इस टाइप के लोगों को टूटा था। क्या चोर फर्क गए हैं क्या पहले से? अब ये तो पुलिस बताएगी, अब हम क्या बताएं। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय मिले, न्याय के मंदिर में बैठे हैं, न्याय मिलना चाहिए। पैसा भी मिले और पैसा भी जो गया हो पैसा भी मिले, पुलिस गिरफ्तार करे, मुलजिमों को पकड़े। है यही से सबको न्याय मिलता है पूरे जनपद को। यहाँ इस न्यायालय परिसर में जो दुकानें हैं उनका ताला टूटा है, चोरियां हुई हैं। उसके बाबत और विशेष जानकारी हमको नहीं है क्या नहीं, लेकिन यह बड़ा दुखद है। इसके पूर्व भी 2 दुकानों का ताला टूटा था, जिसके बाबत हमने यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे हमने बातें किया था कि न्यायालय परिसर में ऐसा नहीं होना चाहिए। 4-4 यहाँ रात में रहने वाले चौकीदार हैं जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं। हमारे यहाँ सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का हमारा भी एक चौकीदार यहाँ रहता है, जो इधर अपने परिसर में रह करके यहाँ चौकीदारी करते हैं। जब इतने मुस्तैद लोग हैं तो यहाँ चोरी होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय परिसर की जिम्मेदारी सुरक्षा के लिए 75 पुलिस के सिपाही और सब इंस्पेक्टर यहाँ लगाए गए हैं, जो यहाँ मुस्तैदी से तो दिन में रहते हैं। अब रात को क्या स्थिति है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे जगह चोरियां हुई हैं कि अविलंब इन्वेस्टिगेशन करके उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, ताकि आइंदा भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। 6 दुकानों में चोरियां हुई हैं, ताले टूटे हैं 6 दुकानों के। क्या है उसे यहाँ न्यायालय परिसर के जो गुमटी में लोगों की दुकानें हैं वैसे बना हुआ है। बहुत ज़्यादा तो वैसा रखने कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी ताला टूटना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भविष्य में ऐसी जरूरत न करे कि न्यायालय परिसर में दुकानें में चोरियां करे। मंडलीय अस्पताल में सोमवार से नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की 3 सदस्यीय टीम निरीक्षण कर रही थी। बुधवार को टीम का निरीक्षण संपन्न हुआ। इस दौरान टीम ने वार्ड में मरीजों से मिलकर सुविधाओं के बारे जानकारी ली, मोर्चरी का निरीक्षण कर वहां का हाल जाना। इसके साथ ही अस्पताल की OPD में भी जांच की। अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के आधार पर टीम की तरफ से नंबर दिए जाएंगे। इस टीम में मिर्जापुर की जिला कंसल्टेंट डॉक्टर प्रियंका वहीं की, डिविजनल कंसल्टेंट डॉक्टर शालिनी और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर डॉक्टर सुभाष पटेल शामिल रहे। पुरुष सर्जिकल, प्लास्टिक सर्जरी, महिला सर्जिकल, आर्थो सहित अन्य वार्डों में घूमकर इलाज के तौर तरीके देखे। वार्ड में निरीक्षण के बाद टीम ने चिकित्सकों, फार्मासिस्टों और कर्मचारियों से जानकारी ली। टीम की प्रभारी डॉक्टर प्रियंका ने बताया, अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। 2 माह बाद परिणाम घोषित होंगे। अस्पताल को 70% अंक मिलते हैं तो एनक्वास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके साथ ही विशेष पैकेज से चिकित्सीय सेवाओं को विस्तार दिया जाएगा।
इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर LJ यादव ने बताया कि टीम द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करके व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाएगा। कंट्रोल हॉस्पिटल के लिए क्वालिटी कंट्रोल टीम आई हुई है जो हॉस्पिटल की व्यवस्था, मैनेजमेंट, सुविधाएं और यहाँ की प्रेजेंट जो वर्किंग कंडीशन है उनको देख के एसेस करके वो बताएगी। और देखने के बाद कुछ सुझाव टीम द्वारा दिए गए जो कि बहुत ही आवश्यक हैं और हमें लगे भी। क्योंकि पहली चीज़ कि जो यहाँ पर जो पहले के बेड्स और सामान रखे हुए हैं जो कि कंडम नहीं हो पाए हैं अभी तक, क्योंकि ये हम लोग पेपर 2-3 बार महानिदेशक को भेज चुके हैं और वहाँ से कंडम डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं आया है, जिसकी वजह से हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और हमारे यहाँ रखा हुआ है। वो उसके लिए सुझाव दिए गए जल्दी उसे कराया जाए। दूसरा ये रहा कि हमारे यहाँ जो लॉन्ड्री की व्यवस्था है उसमें थोड़ा उसको इम्प्रूवमेंट करने या नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है ताकि लॉन्ड्री का काम अच्छे से हो और साफ़ सुथरा हो। तीसरा जो रहा कि पोस्टमार्टम हाउस में जो पीछे से थोड़ा वहाँ जाने के लिए रास्ता है वो ठीक नहीं है, उसे इम्प्रूव कराया जाए और साथ में यदि रैंप बने ताकि वहाँ पे डीप फ्रीजर में जो मरे हुए पेशेंट या डेड बॉडी रखी जाती हैं उनको रखने में दिक्कत होती है, ले जाने में स्ट्रेचर से और रास्ता ठीक न होने से वो दिक्कतें हैं। इन सभी चीज़ों पर हम प्रमुख रूप से अपने मैनेजमेंट से और जो जेई या जो हमारी टीम है जेई से उसको जल्दी ही बुला के शीघ्र ही उनसे अनुमोदन करा करके हम अपने महानिदेशक को इसके लिए कॉपी भेजेंगे, शीघ्र ही भेजेंगे। और आजमगढ़ जनपद में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर और अपराध व अपराधियों पर लगाम कसने को लेकर अब शहर से लेकर गांव तक सीसीटीवी का जाल बिछने वाला है। इसी क्रम में पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तरफ से कवायद शुरू कर दी है। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने बुधवार को ऑपरेशन दृष्टि व त्रिनेत्र के जरिए सीसीटीवी कैमरे को लगाने की कवायद की जा रही है जिससे सुरक्षा दुरुस्त रहे। जिन्होंने बताया कि पहले ही 4000 कैमरे लगा दिए गए और 10,000 कैमरे को लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधानों को भी शासनादेश है कि वो अपने सहयोग से कैमरे को लगवाएंगे। पुलिस को देखना है कि सुरक्षा की दृष्टि से कहां-कहां कैमरे लगवाने हैं, खासकर स्कूलों के रास्ते में, बाजार में जहां सुरक्षा ज्यादा जरूरी है वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और इसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग उनके द्वारा की जाएगी। इसी क्रम में एक दिन पूर्व जनपद भर के थानों में 1004 ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की गई। आगे भी ये जारी रहेगा। सुनते हैं एसपी ने क्या जानकारी दी। अपराध नियंत्रण के लिए और जनरल सुरक्षा के लिए सीसीटीवी बहुत महत्वपूर्ण टूल है। तो इसमें कल सभी थानों पे ग्राम प्रधानों के साथ मीटिंग की गई है। इसमें लगभग 1004 ग्राम प्रधानों ने प्रतिभाग किया है सभी थानों में मिला के, और इनको प्रेरित किया गया है कि अपनी अपनी ग्राम सभा में कैमरे लगाएं। इसके संबंध में एक शासनादेश भी आया है, इसमें ग्राम प्रधान इसमें सहयोग कर सकते हैं और पुलिस के साथ मिलकर पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से चिन्हित करे कि कहाँ कहाँ आवश्यक है गाँव में कैमरा लगाना। कहीं अगर स्कूल है जहाँ पे आवागमन का रास्ता है, बाजार है, शाम को लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे समझ जगह पे कैमरे लगाए जाए। तो इसको वृहद स्तर पे अभियान चलाया जाएगा और डेली इसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाएगी। इसमें हम लोग ऑलरेडी लगभग 4000 के आसपास कैमरे पूरे जनपद में लगवा के उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर चुके हैं और हमारा टारगेट है कि 10,000 कैमरे हम लोग कंप्लीट कर लें। बुधवार को मां शहजादी देवी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज बनकट आजमगढ़ की बीएससी नर्सिंग की छात्राओं द्वारा मंडलीय जिला चिकित्सालय में आयुष्मान भारत योजना के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक में आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु लोगों के बीच उनके द्वारा जागरूकता पैदा की गई। उपस्थित सभी लोगों को बताया गया कि हमारे आज के समय में आयुष्मान कार्ड की कितनी उपयोगिता है। नाटक के तहत छात्र छात्राओं की प्रस्तुति में दिखाया गया कि एक गरीब महिला को किस तरह इलाज करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसमें बताया गया कि आयुष्मान कार्ड आपके पास रहता तो आपका इलाज मुफ्त में हो जाता। इस मौके पर प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर LJ यादव, डॉक्टर अजीत पांडे, बबीता, नेहा, प्रीति हेम्बाला, संजना हेमलता, नूतन, प्रियंका यादव, हौसीला, अंशु, आस्था, अमन, आदर्श पांडे आदि लोगों उपस्थित थे। हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण रहा उनका नुक्कड़ नाटक अपने उद्देश्य में सफल रहा।
हरियर और लड़की चटनिया दोनों एकदम गरम गरम छनवा दिया ठीक अच्छा जो गरम पानी ना दे खाली लेवल लेकिन पानी ना दे रुक लिया दोनों लेवल में हम जात ना खेते कहीं ध्यान दिए अच्छे से घर ये मत करेंगे जरा आराम से जाइए हां जा बंद करिए ठीक है अरे भाई कैसे गिर गई चाची अरे मत बहुत दिक्कत है अरे क्या बुला के डॉक्टर साहब के ऑपरेशन भाई लगा तो कैसे हम यही है उ तो कहा कि आयुष्मान कार्ड रहला कि हो गेल नहीं तो बड़ खर्चा लगल हम कहां से दे लियो अरे दीदी कौन कार्ड बतिलो कौन कार्ड तनी हमो पता आयुष्मान कार्ड तो के ना पता नहीं तनी हमो के कार्ड के बारे में बतावा आयुष्मान कार्ड रही तो तोरे माई का इलाज फ्री में हो जाए अच्छा तनी कार्डवा कैसे बनला ई कार्डवा के बारे में बताइबू हमके अच्छा रुका हमके तो ना पता हम अपनी बहनी के बुला बहनी हां मम्मी ए बहनी हां इनके बतावा आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा आपको नहीं पता है आपके घर में लाल वाला राशन कार्ड है या पैन कार्ड या आधार कार्ड आप उसको लेकर जाइए जन सेवा केंद्र पर और वहाँ पे आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा और उसके बाद आप उस आयुष्मान कार्ड को सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाइए वहाँ आपके मम्मी का मुफ्त में इलाज होगा और भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपने आशा दीदी से मिलिए। आजमगढ़ के कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर बुधवार को युवक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व उत्तर प्रदेश के प्रभारी कुलदीप पन्ना ने प्रेस वार्ता की। कुलदीप पन्ना ने बताया कि प्रदेश में काफी दिनों से युवक कांग्रेस के पदाधिकारी का चुनाव नहीं हुआ था। इसी को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी के बारे में युवाओं को खासकर जागरूक करने के लिए वह यहां पहुंचे हैं। जो सपना राहुल गांधी ने देखा था वही अब हर युवा देख रहा है। कुलदीप पन्ना ने बताया कि कांग्रेस के पदाधिकारी के चुनाव के लिए नॉमिनेशन समेत अन्य प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से हो रही है। उसी में सब डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। किसी को कागज देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेस वार्ता से पूर्व यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का जिला कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी के नेताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी समय के बाद एक यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है वो होने जा रहा है। उसके लिए जो यूपी के अंदर ईस्ट में जो मेरे को यहाँ प्रभारी लगाया गया है उस चुनाव की जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया बताने के लिए युवा साथियों के लिए हम आए हैं। तो किस तरह से चुनाव कराया जाएगा और कब चुनाव होना है? देखिए राहुल गांधी जी का ये सपना था भी हर युवा साथी हिंदुस्तान में जो आगे बढ़ने के लिए यूथ कांग्रेस का जो चुनाव उन्होंने वोटिंग के द्वारा करवाया उसी का जो सपना है वो हर युवा देख रहा है। और आज काफ़ी समय बाद उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कारणों के बस चुनाव नहीं हो पाए। अभी चुनाव है जो एक ऐप के द्वारा होगा। IYC विथ ऐप है, उसके अंदर सारा जो है डॉक्यूमेंट युवा साथी उसके अंदर ही डालेंगे। ना किसी को कोई कागज़ देना है ना किसी को जमा कराना है। और उसी प्रक्रिया के तहत नॉमिनेशन होंगे, उसी के तहत मेंबरशिप होगी, उसी के अंदर उसका रिजल्ट की घोषणा होगी। तो ये वोटर जो है पार्टी के ही लोग होंगे तो किस तरह से वोट करेंगे वो? हाँ, ये जो लोग हैं 18 से 35 वर्ष के जो युवा साथी हैं वो पार्टी के जो कैंडिडेट होगा वो पार्टी के ही जो लोग हैं उनका ही वोट कराएगा। कब ये प्रक्रिया होगी? ये प्रक्रिया 21 तारीख को हमने लखनऊ में जो मेंबरशिप के लिए लॉन्च की थी। इसकी सारी प्रक्रिया ये ऐसे है कि 21 से 29 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे। उसके बाद 2 दिन स्क्रूटनी होगी और 5 तारीख के युवा साथियों को ये निशान दे दिए जाएंगे और 10 तारीख से 1 महीने तक लगातार मेंबरशिप चलेगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा। जनपद आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के महनाजपुर में स्थित लगभग 14 एकड़ भूमि पर रूपाली कंस्ट्रक्शंस को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ कब्जा दिलाया।
बताया गया कि जीएनपुर बाजार से 1 किलोमीटर दूरी पर दोहरी घाट रोड पर करोड़ों रुपए की भूमि है, जिसको रूपाली कंस्ट्रक्शंस ने लिया था। उसी भूमि पर 49 किसानों ने भी बैनामा लिया था, जिसकी वजह से दोनों पक्ष में विवाद व मुकदमेबाजी भी हुई थी। दोनों पक्ष कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहे थे, कई बार आमने सामने आ गए। एक पक्ष के अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा उप जिलाधिकारी सगड़ी के यहाँ था, जिसको राजीव रत्न सिंह उप जिलाधिकारी सगड़ी ने कुछ दिन पूर्व बेनामेदार 49 किसानों का नाम खारिज कर दिया, जिस पर किसानों ने मंडलायुक्त के यहाँ अपील की, वहां से भी खारिज हो गया तो किसान हाई कोर्ट गए, उनका विवाद लंबित है। इधर रूपाली के लोग भी हाई कोर्ट गए, जिसमें कब्जा कराने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया, जिसके अनुपालन में आज जिलाधिकारी के आदेश पर डॉक्टर अतुल गुप्ता उप जिलाधिकारी सगड़ी, तहसीलदार सगड़ी, यादवेंद्र पांडे, कोतवाल प्रभारी जीएनपुर, सीओ सगड़ी, कई थानों की फोर्स, पीएससी, महिला पुलिस के साथ भारी सुरक्षा के बीच रूपाली कंस्ट्रक्शंस को कब्जा दिलाया गया। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज, गोरठ, हरबंशपुर, आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.